कहानी आत्मा का सफर। गांव के एक कोने में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग पंडित रामदास अक्सर बैठा करते थे। उनकी बातें सुनने के लिए गांव के लोग इकट्ठा होते। एक दिन किशन नाम का युवक उनके पास आया और पूछा, पंडित जी, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ये जानने की इतनी उत्सुकता है तो सुनो एक कहानी। कहानी की शुरुआत। किसी समय एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत परोपकारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। मोहन की आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलते ही विचलित हो उठी। वह सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तभी एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसने कहा, डरो मत, मैं यमदूत हूँ। तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे अगले गंतव्य तक ले जाऊंगा। अंतिम यात्रा का आरंभ। मोहन की आत्मा को दो रास्ते दिखाए गए। एक रास्ता सुनहरी रोशनी से भरा था जो स्वर्ग की ओर ले जा रहा था। दूसरा अंधकार में और भयानक था जो नरक की ओर जा रहा था। यमदूत ने कहा, तुमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने जीवन के कुछ पापों का हिसाब देना होगा। मोहन की आत्मा ने अपने जीवन के घटनाक्रम देखने शुरू किए। वह देख रहा था कि उसने कितने लोगों की मदद की, लेकिन कहीं कहीं उसने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति का भी प्रदर्शन किया था। आत्मा का संशय। मोहन की आत्मा को एक मोड़ पर रोने की आवाज सुनाई दी। उसने यमदूत से पूछा, ये कौन रो रहा है? यमदूत ने कहा, ये तुम्हारे एक गरीब पड़ोसी की आत्मा है। जब वह तुमसे मदद मांगने आया था, तुमने उसे ठुकरा दिया था। ये तुम्हारे कर्मों का हिस्सा है। मोहन की आत्मा को अपने उस कर्म का पछतावा हुआ। उसने यमदूत से पूछा, क्या मैं इससे सुधार सकता हूँ? यमदूत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी पश्चाताप की भावना तुम्हें अगला जीवन बेहतर बनाने का अवसर देगी। आत्मा का पुनर्जन्म। मोहन की आत्मा को ये समझ आया कि जीवन एक चक्र है। अच्छे कर्मों से आत्मा उच्च लोकों में जाती है, जबकि बुरे कर्म उसे सीखने के लिए फिर से जन्म लेने को बाध्य करते हैं। अंत में मोहन की आत्मा को स्वर्ग के द्वार तक ले जाया गया। यमदूत ने कहा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन याद रखो, अगले जन्म में तुम्हें अपने अधूरे कार्य पूरे करने का मौका मिलेगा। संदेश। पंडित रामदास ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, मृत्यु के बाद आत्मा का सफर उसके कर्मों पर आधारित होता है, इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। यही आत्मा के लिए सबसे बड़ा धर्म है। किशन ने पंडित जी के चरणों में सिर झुकाया और प्रण लिया कि वह हमेशा अच्छे कर्म करेगा।